मसीह में सब बहन भाइयों का सलाम। मैं एवेंजलिस्ट एल्बन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मैसेज के साथ। आज का जो हमारा मैसेज है वो ये है कि वो कौन से लोग हैं जिनको तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, ना ही कोई ऐसा इंसान है कि जिसको तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन हो। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। तो जानने के लिए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे कि वो कौन से लोग हैं। तो मेरे साथ सब मिलके निकाले। इब्रानियों के नाम लिखा गया पलूस रसूल का खत, उसका 6 बाब उसकी 4 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और फिर वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगिश्ता हो जाएं तो इन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की बरकत हो। तो जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनको तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन हो। तो वो लोग हैं जो बपतिस्मा पा चुके हैं, रूल कुदस पा चुके हैं, लेकिन फिर दुनिया की ख्वाहिशों में फंस गए हैं, दौलत के फरेब में फंस गए हैं और खुदामंद के रूह से दूर होते जा रहे हैं। यानी कि खुदा का रूह नहीं दूर होता, खुदामंद नहीं हमसे दूर होता, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो वो कैसे दूर हो जाते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है ना कि चोर आता है चुराने के लिए और वो तुम्हारे अंदर से रूल कुदस को चुरा ले जाता है। तो रूल कुदस को कैसे वो हमारे अंदर से चुरा ले जाता है? वो ख्वाहिशों से, दुनियावी ख्वाहिशों से हमारे अंदर को क्या करता है? रूल कुदस को चुरा ले जाता है। जब दुनियावी ख्वाहिशें आती हैं तो हम उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? यानी कि कोई गलत काम भी करना पड़े तो वो गलत काम करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, यानी कि हर एक चीज़ करते हैं जो खुदावन के कलाम के खिलाफ जाती है। तो जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने एक दफ़ा बीज बोने वाले की तमसील दी, तो जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं ना तो कुछ उधर लिखा हुआ है, कुछ दाने यानी कि कुछ जो बीज थे वो कहाँ पे गिरे? झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें क्या किया? दबा लिया। और जब दबा लिया तो वो यानी कि वो फल ना ला सके। तो वो क्यों ना फल ला सके? तो उधर ये भी लिखा हुआ है कि दुनिया का यानी कि दुनिया की फिक्रें और दौलत के फरेब ने उन्हें दबा लिया, जिस वजह से वो बेफल रहे। तो आज भी जब हम दुनिया की फिक्रों में पड़ जाते हैं, दौलत के फरेब में आ जाते हैं, तो फिर हम यीशु मसीह से दूर होने लग जाते हैं। जब यीशु मसीह से दूर होने लग जाते हैं तो फिर हम तौबा की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमें एक जुनून होता है पैसे कमाने का या बड़ा बनने का या मिनिस्ट्री को बड़ा करने का या बड़ा सिंगर ही, मैं तो कहूँगा, प्रस्ताव तो नहीं कहूँगा, बड़ा सिंगर बनने का हम पे ना एक जुनून आ जाता है। तो उस जुनून को पूरा करने के लिए यानी कि उस दुनिया में अपनी मिनिस्ट्री को या अपने आप को या अपने जो भी यानी कि वो सिंगिंग करते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए या अपने आप को यानी कि बड़ा करने के लिए हम वो हर गलत काम करते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। तो फिर हम यानी कि हमारी सोच क्या होती है? सोच मर जाती है, यानी कि सोचने समझने की कुव्वत नहीं रहती, क्योंकि हमें दुनिया की ख्वाहिशों का फतूर इतना बढ़ जाता है, गरूर इतना आ जाता है कि हमें वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं या जो हमें ठीक समझाते हैं उन चीज़ों को हम देखते नहीं। हम कहते हैं कि
हम कामयाब हो रहे हैं तो इस वजह से वो हमारे पीछे बातें कर रहे हैं, तो कामयाब नहीं हो रहे बल्कि हम खुदा से दूर हो रहे हैं। तो दौलत का जब फरेब आता है ना, तो फिर हम किसी बंदे को बंदा नहीं समझते, तो फिर हम तौबा भी नहीं करने के काबिल रहते। जैसे कि यहूदा असगर यहूदी था, यसु मसीह के साथ साथ रहता था, यसु मसीह के 3.5 साल यसु मसीह के साथ रहा, लेकिन जब दौलत का फरेब आया तो उसने क्या किया, यसु मसीह को बेच दिया। और जब बेच दिया तो जब उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, तो जब उसे दुनिया की फिक्रें आ गई, शैतान ने उसके जहन में दुनिया की फिक्रें डाल दी ना, कि अब लोग तुझे कहेंगे कि इसने तो यसु मसीह को बेच दिया, ये तो गलत आदमी है, ऐसे है वैसे है। तो जब दुनिया की फिक्रें उसके जहन में आई, पहले तो यानी कि लालच उसके जहन में आया, दूसरी जब उससे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, तो फिर दुनिया की फिक्रें शैतान ने उसके जहन में डाल दी। जब डाली तो उसने क्या किया, अपने आप को, यानी कि जो खुदा ने उसे जिस्म दिया तो उसे भी उसने तबाह कर दिया, यानी कि अपने आप को मार दिया, फांसी दे दी। तो अब यानी कि वो तौबा करने के भी काबिल नहीं रहा, तो अब वो कहाँ पे, हमेशा की आग में जलेगा। तो हमेशा की आग में जलने से बेहतर यही है कि हम तौबा करें। और जो लोग, जो मेरे बहन भाई हैं, बहनें हैं, तो अगर वो उनके जहन में या दिल में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि हमारी मिनिस्ट्री बड़ी हो, या हम बड़े सिंगर बन जाए, या बड़े फनकार या गुलकार बन जाए, तो खुदामंद बैठा हुआ है बड़ा करने के लिए, तो हमने स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे ना, तो खुदामंद खुद ब खुद ही हमें, यानी कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो इसलिए आते हैं कि हम उसकी तारीफ करें, सताइश करें, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, बल्कि हम अपनी रूह को यानी कि ताज़ा करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम उसकी तारीफ और सताइश करें। जब हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं तो फिर दुनिया की ख्वाहिशें हम पे आती हैं, तो हम खुदावंद से दूर होते जाते हैं। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और अपने जलाल में बढ़ाता जाए। तो अगर मैसेज अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर कोई भी बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं या इस मैसेज के बारे में पूछना चाहता है, क्योंकि बहुत सी बातें रह जाती हैं ना, क्योंकि मैं 6-7 मिनट के इसलिए बनाता हूँ ताकि सब इजीली सुन ले। तो अगर जो बातें रह जाती हैं, तो कोई बात समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट किया करें, ताकि मैं उन बातों का भी आंसर दे सकूं। तो कुछ लोग ना व्हाट्सएप पे मुझे पूछते हैं, तो वो कमेंट में पूछ लिया करें, ताकि उनको देख के और भी लोग जिनके दिल में होती है बात, वो भी पूछ लिया करें। तो कमेंट लाजमी किया करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।